उस रात मुझे एक ऐसी जगह बुलाया गया जहां जाना मेरी मर्जी नहीं थी, और जब मैं वहां पहुंची तो मुझे समझ आया कि मैं अकेली नहीं हूं। रात के 11 बज रहे थे और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक कॉल मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। इस कॉल ने सिर्फ एक काम का ऑफर नहीं दिया था, बल्कि उसने मुझे ऐसी जगह बुलाया जहां जाने का मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे एक ऐसा फंक्शन बताया जहां पैसे मेरी सोच से भी ज्यादा थे, लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता था कि इस लम्हे में हाँ कहकर मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले चुकी हूं, और सबसे बड़ा खतरा भी। वक्त बिल्कुल ठीक 1:10 पर एक काली गाड़ी मेरी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी, और उस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं किसी आम काम पर नहीं जा रही। गाड़ी चल रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। खाली सड़क पर चलती कार के शीशे में एक अजनबी साया लहराया। मुड़कर देखा तो सीट खाली थी, मगर ड्राइवर अब भी बेहस्सो हरकत गाड़ी चला रहा था। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि ड्राइवर ने अब तक एक लफ्ज भी नहीं बोला था, और उसका चेहरा जैसे वहां था ही नहीं। अचानक गाड़ी रुक गई, और जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरे सामने एक ऐसी जगह थी जहां से वापस आना शायद मुमकिन ही नहीं था। जब मैं गाड़ी से उतरी तो हवा तक अलग महसूस हो रही थी, ठंडी, भारी और बिल्कुल जिंदा सी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा हो, लेकिन अंदर जो था वो देखने की हिम्मत मुझ में अभी तक नहीं थी। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हो गया, और उस आवाज़ ने मुझे ये एहसास दिलाया कि अब वापसी का रास्ता शायद ख़त्म हो चुका है। हाल में लोग थे, बहुत सारे लोग, लेकिन सब खामोश थे, इतने खामोश कि उनकी खामोशी चीख रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, हर नज़र मेरी तरफ उठ गई, लेकिन उन आँखों में कोई जिंदगी नहीं थी, सिर्फ एक खामोश इंतज़ार था। फिर अंधेरे से एक औरत सामने आई। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो दिल को बेचैन कर रहा था। उसने कुछ कहा नहीं, बस हाथ से इशारा किया, और मुझे समझ आ गया कि मुझे गाना है, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं। स्टेज पर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ चुकी हूं, जहां हर नज़र सिर्फ मुझ पर थी और हर सांस रुक सी गई थी। जैसे ही मैंने गाना शुरू किया, एक अजीब सी मौसीकी की आवाज़ गूंजने लगी, बगैर किसी सांस के, बगैर किसी जरिया के, जैसे कोई और दुनिया मेरी आवाज के साथ चल रही होगी। फिर मेरी नजर उस पर पड़ी, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। उसके पांव सीधे नहीं थे, उल्टे थे। अब सिर्फ एक शख्स नहीं, पूरा हॉल अजीब तरीके से हरकत कर रहा था, जैसे सब एक ही इशारे पर चल रहे हों, बगैर किसी रूह के। जैसे जैसे मैं गाती जा रही थी, वैसे वैसे पूरा कमरा बदल रहा था, जैसे मेरी आवाज सिर्फ सुनी नहीं जा रही थी, बल्कि सब कुछ बदल रही थी। दफातन वो फासला मिट गया, बगैर किसी आहट या हरकत के वो मेरे ऐन करीब खड़ी थी। उसका वजूद साकित था और नजरें खामोश, जैसे वो चलकर नहीं बल्कि किसी वहम की तरह मुझ पर मुसल्लत हो गई हो। अब वहां सिर्फ खामोशी नहीं, एक गैर इंसानी मुस्कुराहट थी, और इन सब की सांसें एक ही तरतीब पर चल रही थीं। फिर अचानक मेरे हाथ में पकड़ा हुआ माइक अजीब सा हो गया, जैसे वो सिर्फ आवाज नहीं, मेरी हिम्मत भी खींच रहा हो गया। उनकी नजरें मुझ में बेबस थीं, और हर सांस मेरी सांस से जुड़ी थी, जैसे वो मेरा ताक़ुब नहीं बल्कि मेरी रूह की नकल कर रहे हों। एक पुल लगा कि सब ठीक है, मगर फिर उसकी मुस्कुराहट वहशतनाक हद तक फैल गई, और सर ऐसे जाविये पर मुड़ा जो इंसानी बस में ना था। फिर उस खातून ने खामोशी तोड़ दी, मगर वो आवाज किसी गले से नहीं आ रही थी, बल्कि ये पूरे हॉल की दीवारों से टकरा रही थी और मेरे वजूद में उतर रही थी।
उसके लब हले तो मेरा गीत सिर्फ आवाज ना रहा बल्कि एक ऐसी लहर बन गया जिसने पूरे माहौल में रूह फूंक दी थी। फिर धीरे धीरे सब लोग अपनी जगह से उठने लगे बगैर किसी आवाज के, और जब वो सब खड़े हो गए तो उन सब के सर एक ही वक्त में मेरी तरफ झुक गए। अब वो सिर्फ खड़े नहीं थे बल्कि धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे, और कुछ ही लम्हों में उन्होंने मेरे गिर्द एक दायरा बना लिया थे। दायरा धीरे धीरे तंग होता जा रहा था और हर कदम के साथ मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी जाल में फंस चुकी हूँ जहां से निकलना अब मुमकिन नहीं है। जब मैंने नीचे देखा तो स्टेज सिर्फ स्टेज नहीं रहा था, उसके नीचे अजीब निशान चमक रहे थे, जैसे ये सब पहले से तैयार था। मैंने गाना रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी आवाज बंद हुई पूरा माहौल हिल गया, जैसे मैंने कुछ ऐसा रोक दिया हो जो रुकना नहीं चाहिए था। मैंने गाना रोकना चाहा, लेकिन किसी अनजान ताकत ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरी आवाज वापस आने लगी, लेकिन अब वो सिर्फ मेरी नहीं रही थी। अब जो आवाज निकल रही थी वो सिर्फ मेरी नहीं थी, उसमें एक और लहजा शामिल हो चुका था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगता था। धीरे धीरे वो जगह एक घर नहीं रही बल्कि एक ऐसा दायरा बन गई जहां हर चीज सिर्फ एक मकसद के लिए हो रही थी। फिर अचानक सबकी नजर मुझसे हटकर अंधेरे की तरफ चली गई, और वहां से कुछ ऐसा उभर रहा था जिसका सिर्फ होना ही डर पैदा कर रहा था। जितना वो करीब आता गया उतना ही माहौल भारी होता गया, जैसे हर चीज उसकी मौजूदगी के आगे झुक रही हो, और मैं बस देख रही थी। फिर वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया, और इस लम्हे मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी आवाज मेरी नहीं रही और मेरा जिस्म भी। जैसे ही उसका हाथ मेरे करीब आया एक अजीब सी ताकत मेरे और उसके दरमियान बहने लगी, और मुझे महसूस हुआ कि मैं धीरे धीरे खुद से दूर होती जा रही हूँ। लेकिन उस अंधेरे के बीच एक पुल ऐसा भी आया, और उस लम्हे मुझे समझ आया कि मैं अभी भी पूरी तरह हार नहीं मानी है। फिर मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और इस ताकत के खिलाफ खड़ी हो गई, और पहली बार इस ताल्लुक में दरार आने लगी। अब हर चीज टूटने लगी थी, जैसे ये पूरा मंजर किसी पुराने जादू का बना हुआ था जो अब अपनी ही ताकत से बिखर रहा था। फिर पहली बार उस औरत के चेहरे पर सुकून नहीं रहा, उसकी आंखों में परेशानी थी, जैसे वो खुद भी इस टूटते हुए अमल को रोकना चाहती हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया, और जैसे ही उसने इशारा किया पूरा मंजर कुछ देर के लिए रुक सा गया। लेकिन ये रुकना असल में खत्म होने की शुरुआत थी। गिरा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जो बंधन टूट रहा था उसे दोबारा जोड़ना मुमकिन नहीं था, और हर चीज बिखर रही थी। फिर उसने आखिरी कोशिश की मुझे वापस खींचने की, लेकिन इस बार मैं भी टूटकर उसके खिलाफ खड़ी थी। फिर आखिरकार वो पूरा निज़ाम टूट गया। जो कुछ भी बनाया गया था वो अब वापस अंधेरे में गिर रहा था। जब सब कुछ खत्म हुआ तो वहां सिर्फ खामोशी रह गई। ना कोई महफिल थी, ना कोई दायरा, सिर्फ एक अधूरी कहानी, और मैं जिंदा थी।